तो जिन्नात की पहली डिमांड क्या होती है? जब आप अपने किसी पेशेंट को या अपने जो भी आपके पास आता है अपने इलाज मुआवजे के लिए, जिन्नात की पहली डिमांड क्या होती है कि ये पूरी करो तो हम जो है वो अच्छा, जो तो लोगों ने भेजे होते हैं, जो हुँ, शयातीन लोग बैठे हुए हैं हमारे मुआशरे में, जो वो हाँ, भेजते हैं जादूगर, वो जी, तो सिर्फ यही कहते हैं कि भाई हमें वहाँ से आज़ाद करवाओ। अच्छा, वहाँ से आज़ाद करवा दें तो ठीक है, हम चले जाते हैं, चाहे हुँ। अपने पास रख लें या किसी के पास भेज दें। वो केस निस्बतन आसान होते होंगे आपके लिए? नहीं, वो थोड़े बाज़ औक़ात मुश्किल भी हो जाते हैं, लेकिन जो असेब होते हैं वो अमूमी तौर पे केस आसान होते हैं, अच्छा, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से आए होते हैं। हुँ, तो उनको थोड़ा-सा बाज़ औक़ात वो डंडे सोटे से भी डर जाते हैं, उनको पता है कि यहाँ पे अब काम नहीं चलना, जी, तो वो छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भेजे गए होते हैं, वो मजबूर होते हैं। हुँ, हुँ, वो कहते हैं पहले हमारे, क्योंकि अक्सर होते हैं ये जादूगर पूरी फैमिलीज़ को कैप्चर करते हैं। जी, उनमें से माँ को भेज दिया, तुम्हारा ये टारगेट है, हुँ, तुमने उसकी ये किडनी फेल करनी है तो तुम अपने बच्चों से मिल सकती हो। अच्छा, इस तरह का, यानी कि ब्लैकमेलिंग। हुँ, हुँ, तो फिर वो काम भी बड़े अच्छे अंदाज से करते हैं। जब उनको अच्छा, पता है कि भाई मेरे बच्चों की ज़िंदगी मौत का खेल है, जी, तो वो फिर हमें कहते हैं भाई उनको भी आज़ाद करवा दें या हमें भी वहाँ से आज़ाद करवा दें। हुँ, तो हम ठीक है, हमें जहाँ मर्ज़ी रख लें, चाहे अपने पास रख लें या जिधर मर्ज़ी भेज दें, मुसलमान कर लें, जैसे भी। अच्छा सर अब कोई वज़ीफ़ा बता दें, जो है इंसान इन चीज़ों से, इन इविल एंटिटी से बचने के लिए हर बड़े-छोटे शख़्स को जो है वो करना चाहिए? कोई ऐसा वज़ीफ़ा बता देखिए, दें? सबसे बड़ा वजीफ़ा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनून दुआएं हैं। हुँ, अगर हम उनका एहतमाम कर लेते हैं जी, तो किसी वजीफ़े की ज़रूरत ही नहीं रहती। हुँ, सीधी सी बात है। दूसरा, सेकेंडली, जो लोग इस तरह के अमलियात वगैरह या वज़ाइफ वगैरह में के शौकीन हज़रात हैं, हुँ, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि एक एक हसार का अमल हर शख्स को ज़रूर करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, अच्छा, कोई सा भी। सही, आपके पास 100 नज़र बहादुर इस तरह के मसले मसाइल, ताकि आप उन चीज़ों को खुद हैंडल करने जोगे हो जाए। अच्छा। सर ये अभी कुछ अर्सा पहले एक पॉडकास्ट बहुत वायरल हुआ जिसमें जो है वो एक खातून है वो जो है वो पॉडकास्ट के दौरान ही जिन्नात को अपने स्टूडियो में बुला रही हैं। वो शायद आपकी नज़र से भी गुजरा हो। तो नाम भी ले लें, नाम लेने वाली लाला रुख। जी। तो वो जिन्नात के साथ ऐसे खेल रही हैं जैसे बच्चों के साथ खेलते हैं। स्टूडियो में जिन्नात को बुला रही हैं, जिन्नात से बात हो रही है। तो मैं अपने वाले साहब से कह रहा था कि जिन्नात का तो मजाक ही बना लिया है इन लोगों ने। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या ऐसा हो सकता है या वो सब एक वो बिल्कुल एक स्टंट था। हुँ, ठीक है, उस चीज़ में कोई सच्चाई नहीं है, सिर्फ व्यूज़ का चक्कर है। और इसके अलावा उस पूरे केस में जो मैंने उसको देखा, मैंने भी एक दफ़ा देखा, क्योंकि उसके ऊपर मिलियंस जी, व्यूज़ आए हैं। बहुत वायरल हुआ। और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक स्टंट था, इसके अलावा जी, कुछ नहीं। और वो जो ख़ातून है, मैं क्या कहना है कहूँ उनके बारे में। जी, देखिए, हम अपनी जो हमारे बच्चे हैं, जी, हम उनको क्या तालीम दे रहे हैं, हम उनको क्या सिखा रहे हैं अपनी नौजवान नस्ल को, बिल्कुल। कि वो जिन्नात को इस तरह हाजिर करें और जिन्नात के चक्करों में पड़ जाएं। हुँ, ये वो चीज़ें हैं जो हमारे बुजुर्गान दीन, उनकी उम्रें गुजर जाती थी जी, और वो इंतहाई पर्दे में रखते थे इस चीज़ों को, जी, शो ऑफ ही नहीं करवाते थे। जी,